कुछ गुरु ग्रंथ साहब की बात करते हैं, कुछ कुरान पाक की बात करते हैं, लेकिन अगर मायावती जी को ये बात करनी होगी तो सिर्फ और सिर्फ उनके पास भारत का संविधान मात्र है जो वो इस किताब को वो दर्जा दे सकती हैं। देखिए, ये एक ही पेड़ की दो शाखाएं हैं। इस पेड़ की जो जड़ है वो समाजवाद, उसमें चौधरी चरण सिंह के तने से ये दो शाखाएं फटी हैं और ये बड़ा बीच में दुर्भाग्यपूर्ण रहा राजनीति में। और चौधरी अजीत सिंह और मुलायम सिंह यादव अब ये आके इस पीढ़ी में एक जगह हो रहे हैं, तो ये एक बड़ा सकारात्मक वो है कि देश में किसान की आवाज़ अब कमज़ोर नहीं पड़ेगी। और अगर ये बच्चे नौजवान लोग हैं, अगर ये मजबूती से उन परंपराओं को निभा पाए तो किसानों के आने वाले दिन अच्छे होंगे। आपको नहीं लगता कि जयंत ने कंप्रोमाइज़ करा है किस चीज़ के ऊपर? सीटों को लेकर? नहीं, मेरा अपना मानना ये है कि देखिए, उधर तो इलेक्शन मशीन और पार्टी मशीन फुल्ली फंक्शनल थी, पर यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल में चौधरी अजीत सिंह के देहांत के बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो इस वक्त मेरा अपना मानना तो ये है, गस्सा उतना ही बड़ा तोड़ना चाहिए जितना तुम चबा सको। अब मैं पूरी रोटी उठा लूँ, पूरे 2 परांठे उठा लूँ और मैं खा ना सकूँ तो इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, मशीनरी की ज़रूरत होती है। तो इस इलेक्शन में अगर 30 जो जयंत के पास नहीं है, 30, 35, 40 सीट होंगी, जयंत को तो एक बिल्कुल नई जिम्मेवारी मिली है। अगर चौधरी अजीत सिंह जिंदा होते तो इस वक्त जयंत जी उनके दिशा निर्देश में ही तो कार्य कर रहे होते। तो उन पे अचानक जो है एक बड़ी जिम्मेवारी आई है और मैं ये समझता हूँ कि अगर 30, 35, 40 सीट इनके पास आती हैं और उसमें मेजॉरिटी जीत लेते हैं तो भविष्य ज़्यादा सुखद होगा। वेल बिगिन इज़ हाफ डन। अब मान लीजिए आप 100 सीट ले लें और अपने रिसोर्सेज फैला दें और जितनों पे जीते हैं उतनों पे ही हारें और उसमें से भी जो है दुर्गति हो। ये एक्सपेरिमेंट पहले करके देख लिया है, तो इस बार उतनी ही सीटें जितनी मजबूती से लड़ी जाती हैं उतनी ही मिलें तो ये ज़्यादा नेचुरल है। क्या जयंत अपने आप को स्थापित कर पाएंगे जाटों का नेता? देखिए, जैसा आप मुझसे बातचीत में कह रहे थे, मैं भी इस बात पे सहमत हूँ कि ये कॉन्ट्राडिक्शन बड़ी प्यारी है। जयंत चौधरी जी का जन्म अमेरिका में हुआ। उनके फादर वहाँ पे कंप्यूटर फील्ड में एक बड़े इंजीनियर थे और उनके दादा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के पद तक गए। तो इनका जन्म अमेरिका में हुआ और इनकी पढ़ाई इंग्लैंड में हुई। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो दुनिया के माने हुए स्कूलों में है, वहाँ इन्होंने एजुकेशन ग्रहण करी और फिर ये भारत की राजनीति में आए। और भारत की राजनीति में तो आप जानते हो कि ये किसान राजनीति करते हैं और इनके विरोधी इन्हें जाट राजनीति में फंसाना चाहते हैं। तो किसानों का नेतृत्व तो ये बहुत अच्छा करेंगे, पर जाटों के बारे में तो आप जानते हो, इतिहास के अंदर विनम्रता, संघर्ष, युद्ध, सामने टक्कर मारने की आदत, लड़ने की प्रवृत्ति आपने हर एक ही देख लिया। यहाँ जाट सूरज ढले बाद दूसरे हो जाते हैं। तो इनका नेता इतना पोलाइट, इतना, पर उसमें अच्छी बात ये है कि अब नेक्स्ट जनरेशन को ऐसा सही नेता चाहिए, किसानों को ही नहीं देश को भी। लठवा लाने चाहिए जो विनम्रता से बात सुने, समझे। और ये इनकी परंपरा रही है। चौधरी अजीत सिंह जेंटलमैन पॉलिटिशियन के रूप में मशहूर रहे। चौधरी चरण सिंह हमेशा से आप ये मानकर चलते ही हैं कि उन्होंने कभी सड़क की राजनीति भी नहीं करी। तो उसी परंपरा को ये आगे बढ़ा रहे हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपने दादाजी से सबक लें, अच्छी तरीके से उनके बारे में जानकारी करें, तो वो हम लोगों के लिए कल्याणकारी होंगे। क्या उम्मीद है चुनाव में कैसा रहेगा जयंत का? और डिप्टी सीएम बन सकते हैं? और वो तो गठबंधन के आधार पर, उसमें सीटों का कोई लेना देना नहीं है। गठबंधन की नीति के तहत है बंटवारा, और उसके अंदर बंटवारा क्या है, उसमें जिम्मेवारियां हैं। तो दोनों इलेक्शन से पहले एक दूसरे के मजबूरी का लाभ ही नहीं उठाना चाहेंगे। इलेक्शन के बाद भी इन आपस में एक दूसरे की मजबूती बढ़ाना चाहेंगे, तब उन्हें पता चलेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो एक होकर जितनी मजबूती से आगे चलेंगे उतना ही किसान का लाभ होगा। अगर बताइए, सपा में है हित दलितों का? क्यों नहीं है? मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना। क्यों नहीं है? कहाँ है बताइए? क्यों नहीं? जब अखिलेश की सरकार आई, तमाम जिलों के नाम जो महापुरुषों के दलितों के नाम पर थे वो अखिलेश यादव ने बदल दिए। तमाम दलितों का डिमोशन किया है इन्होंने। जो डीएसपी है उसको एएसपी बना दिया, जो हैंड कांस्टेबल था उसका कांस्टेबल बना दिया, जो इंस्पेक्टर था उसका हैंड कांस्टेबल बना दिया। ये अखिलेश ने काम किया है।
पूरी की तो पूरी ये तो जिंदगी, आखिरी- पूरा की पूरी जिंदगी, पूरा का पूरा अस्तित्व भारत के संविधान के ऊपर टिका हुआ है। और चंद वोटों की ताकत पे आके अखिलेश इतना पावरफुल हो जाता कि वो संविधान की उखाड़ पछाड़ मचा दे। अदालतें मर गई हैं क्या? आप मुझे केस ला कर दीजिए। नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये बताइए आप। अरे अगर गैर कानूनी है तो अदालत बैठी है, असंवैधानिक है तो अदालत बैठी है। वो कितने लोग वहाँ गए फिर आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, अदालत आप में जाते ना, नहीं, गैर संवैधानिक कितने लोग, कानून वो इंडिविजुअल के साथ किया जा रहा है या किसानों के साथ किया जा रहा है। वहाँ दलितों के रूप में ऐसा नहीं होता कि ये सारे दलितों को पनिश कर दिया जाए। ऐसा कोई नफरत के तो बदले ऐसा हुआ ही नहीं हुआ, ये नहीं। बताइए। आप जिस रूप में कह रहे हैं, कहीं एक आध केस ऐसा हो जाता है, लेकिन जिस रूप में आप कह रहे हो उस रूप में नहीं। मेरा अपना मानना ये है कि जहाँ का आदमी जो हो वहीं के आदमी के आसपास। आप एक तरफा- नहीं, मुझे एक बात बताइए। मेरा नाम रॉबर्ट क्लाइव रख दो, क्या मज़ा आएगा? अब तुमने अच्छा खासा अमरोहा जबान पे बसा हुआ था, ज्योतिबा फूले। तो एक साहब हमसे कहने लगे कि भाई ये हमें अपने ज़िले का नाम समझ में नहीं आया। मैंने कहा तुम्हारी उम्र लेट हो गई, वरना IAS का सवाल रहा है, ये आ जाता उसमें, तुम भी दे लेते कि ज्योतिबा फूले कौन है। अब 70 साल अमरोहा में रहने के बाद आदमी उसे कहा जाएगा भाई तू ज्योतिबा फूले नगर, तो भैया पूछेगा तो सही ज्योतिबा फूले कौन। उसे यहाँ आसपास कोई ऐसा महान मिला ही नहीं। तो आप सही समझते हैं? नहीं, लोकल पे राइट होना क्या चाहिए, काम है? लोकल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान का इंडिया कर दो। नहीं, हिंदुस्तान तो है ही नहीं कहीं, इंडिया भारत तो है। जो है वो, हिंदुस्तान तो किसी डॉक्यूमेंट्स में है ही नहीं नाम। और हकीकत में सिर्फ हिंदुस्तान है। हकीकत में तो सिर्फ हिंदुस्तान है। कितने % भारत और कितने % इंडिया है? नहीं, मैं तो 100% भारत इंडिया मानता हूँ, मैं दूसरों को नहीं पता। तुम भी संविधान ज़्यादा पढ़े हुए हो यार, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ। अरे 100% इंडिया और भारत है, ये हिंदुस्तान है। और इतना पावरफुल हिंदुस्तान है कि इंडिया और भारत की बात कहने वालों को भी अक्सर यही कहना पड़ता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है। तो सब तो जब हिंदू 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 और हिंदुस्तान हिंदी सब चिल्लाते रहते तब भी तुम्हें समझ में नहीं आता। तो हिंदुस्तान है ये। हमारे विरोधी तक इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान कितना मजबूत है, और आपने तुम्हें विकास- दिखता ही नहीं है। आपने कहा सर, तुमने जो ये चश्मा लिया है मोदी जी के यहाँ जा जाके ना, जिसमें से तुम्हें छटी हुई तो चीज़ें दिखती हैं। छठी हुई चीजें तो आप कर रहे हैं ना, मैंने सवाल किया आपसे। आपको आपने कहा हिंदुस्तान, सब हिंदू है यहाँ पर, आपको तो हिंदुस्तान ही नहीं दिखता है। लड़ाई क्यों हो रही है यहाँ पर जब सब हिंदू आपको तो हिंदुस्तान ही नहीं दिखता। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहन भागवत, तुम उन्हें ऐसे भी नहीं पहचान पाओगे, एक ही इतने थाली में कम क्यों पढ़े नहीं लिखे हो। RSS है, हैं? उसके जो मुखिया हैं वो देखें कबूतर की सी मूंछों वाले, क्लीन शेव्ड। मोहन भागवत जी। हाँ, मोहन भागवत जी, उन्होंने कही है, उनके सारे पदाधिकारी कहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी कहती है गर्व से आप कहो हम मानते हिंदू। हैं उसे, नहीं मानते? मैं ये कह रहा हूँ हिंदुस्तान इतना मजबूत है कि उसके विरोधी भी जब उसे मानते हैं तो आपको दिखाई क्यों नहीं देता? ये मोदी वाला चश्मा हटा दो, हिंदुस्तान बहुत मजबूत है। नहीं, मेरा सवाल ये था, क्या सपा सरकार में, अखिलेश सरकार में दलित- कोई भी सरकार आ जाए यार, किसी के साथ, खास तौर से सर्विसेज में पूरी व्यवस्था बनी हुई है। नहीं, आपने कहा सबको मिलकर एक साथ आ जाना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, क्या बुराई है? जब वो साथ आएंगी तो कौन हित को प्रभावित कर लेगा? आए तो थे 2000। और एक बात बताओ, समाज में कौन किसको ऐसा प्रभावित कर रहा है? आप कितने भी मजबूत हो जाएं, मेरे यहाँ की रोटी छीन लेंगे क्या? पिछले कितने 100 साल से बनी है, आज ही मजबूत नहीं है इस सरकार में। 1857 के गदर के वक्त ही हिंदुस्तान की सब बड़ी कंपनियों की नींव पड़ी है। अंग्रेज़ों की गुलामी में हिंदुस्तान की सब बड़ी कंपनियों की नींव पड़ी है। उन्होंने ख़त्म कर दिया क्या यहाँ के लोगों को? ठीक है, वो थाली की रोटी में खाने लगे हैं 2000 रुपये की गुजिया अग्रवाल साहब, आपने पर हमारी साधारण गुजिया तो हमारे यहाँ भी होली पे बन रही नहीं बन रही। आपने कहा कि मायावती अखिलेश जैन का साथ दे। तुम्हें क्या बुराई लग रही? तुम इन दोनों को क्यों मिलने नहीं देना चाहते? बुआ भतीजे के तुमने कौन सी सुपारी ले रखी है बीजेपी से? आपका- तुम्हारे दिल को ऐसी बुरी लग जाती है जैसे रूबी का लियाकत के बुरी लग जाती है। और उसको तुम मोदी की चिंता इतनी क्यों करते हो? अगर ये तीनों एक जगह हो गए हैं, क्या होगा क्या होगा? तुम बताओ। हैं, कुछ नहीं होगा। बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा 19 में क्या हुआ? अगर ये तीनों 19 में क्या हुआ? तीनों तो तीसरा तो खत्म ही है, बिल्कुल जीरो है। क्या है उस पे बताइए? किस पे? एक विधायक है जयंत पे, विधायकों से ना गिनो, और विधायकों से ना गिनो, करंट से गिनो। और विधायक ही गिनने तो मंडी में नया माल आने वाला, तुम्हारे यहाँ इलेक्शन होने वाला, आपने तब गिन टिकट लेना। का ऐलान कर रहे हैं कि RLD को वोट देना। हर बात तुम्हारी नई जनरेशन में एक कमी और है। हमारी वाली जनरेशन में आँख के इशारों से ही समझ जाया करते थे। हैं,
इशारों का सुन लो। हाँ। और तुम्हारे वाला में तो वो टाइम आ गया है कि आई लव यू भी लिखो तो 20 बार लिखो। ना भरोसे वाले लोग हो तुम। भरोसा करो, दिन बदलेंगे। साथ आ जाने तो तीनों को, दुआ करो कि बहन जी भी साथ आए। अंबेडकर साहब के संविधान को बचाने के लिए इस वक्त जिस लठ की ज़रूरत है वो सपा और आरएलडी के पास है। आपके आंदोलन में तमाम लोग हैं संविधान नहीं मानते, इस बात को छोड़िए, चलिए ठीक है। कौन सा है रुकिए, अब मैं वो आदमी? एक बार मुझसे कोई भी ये सवाल पहले पूछ चुका है, मैं कह चुका हूँ कि गोली मार दूंगा। सुनिए, 2020 की कप्तानी या वनडे की कप्तानी या टेस्ट टीम की जो भी कप्तानी है, कप्तानी का रोल एक अलग होता है, तो उसको पहले से कप्तानी घरेलू उसमें सौंप देनी चाहिए। बहन जी पे यूपी का कितनी बार का अनुभव है? 3-4 4 बार का अनुभव है। उन पे अनुभव ज़्यादा है, उनका दृष्टिकोण बड़ा है, उनके पास भी एक बड़ी लड़ाई मान्यवर काशीराम जी की सौंपी हुई आई है, उन पे भी एक विरासत डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को पूरा करने की है। तो उनको ये काम वो केंद्र में रह के, अगर उन्हें ये पता चल जाए कि यूपी के अंदर 60 एमपी, जयंत के भी, अखिलेश के भी और बहन जी के भी 60 एमपी उनको केंद्र में मजबूती दे रहे हैं, तो वो संसद को अपने हिसाब से चला लेंगी। और अनुभव भी कर सकता है ना? अनुभव नहीं है, अनुभव अनुभव देखो, केंद्र की राजनीति के लिए जिस बड़े अनुभव की जरूरत है कि दिल्ली की राजनीति में इस वक्त किसको सक्रिय होना चाहिए, सुप्रिया सुले को या शरद पवार को? तुलना हो सकती है? अजीत पवार को या शरद पवार को तुलना हो सकती है? अनुभव तो शरद पवार जी के पास है। केंद्र के लायक। ये वही वो गोदी मीडिया, तुम तो रूबी का लियाकत के साथ लंच क्या डिनर क्या करिया है गुरु, तुम बदल गए। मान लेना आपने कि नहीं है ना इतना अनुभव। पर मैं एक बात बता दूं मैं तुम्हें, किताबें रद्दी में बिकती हैं, लेकिन एक किताब ऐसी है हर किसी के जीवन में जिसका कोई मूल्य नहीं होता। कुछ गुरु ग्रंथ साहब की बात करते हैं, कुछ कुरान पाक की बात करते हैं, लेकिन अगर मायावती जी को ये बात करनी होगी तो सिर्फ और सिर्फ उनके पास भारत का संविधान मात्र है जो वो उस किताब को वो दर्जा दे सकती हैं। इसे तुमसे भी मैं कह रहा हूँ, कभी रद्दी में मत बेचना, ये अनमोल है, कुरान पाक की तरह है तुम्हारी, एक आखिरी श्रीमद् भागवत गीता की तरह है तुम्हारी। एक आखिरी सवाल वकील साहब, आप संविधान की बड़ी बात करते हैं, संविधान बड़ा है या ख्वाब बड़ी है? प्रेमी आप अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए और इन दोनों की तुलना करनी छोड़ दीजिए। पर लोग तो यहाँ हमने सुना है कि ख्वाब को बड़ा मानते हैं। तो लो, शाम को मैं तुम्हें 2-4 से ऐसे मिला दूंगा कि 4 बजे वो कुछ कह रहे होंगे और 7 बजे वो कुछ और कह रहे होंगे, क्योंकि सेवन कर लेते हैं। मिर्चपुर कांड तो आपने सुना ही होगा हरियाणा का, उसमें ख्वाब ने क्या किया देखा? अच्छा, आपको एक बात मालूम है इस बात की कि मिर्चपुर कांड आप वहाँ से लेकर आए और जगहों से और कांड लेके आएंगे, उनके तात्कालिक कारण क्या होते हैं? सवाल मानसिकता पे चल रही है। आप किसी भी ख्वाब चौधरी को पकड़ लाइए, कहीं से जाइए, उसके हाथ पैर जोड़ के उससे एक वक्तव्य दिलवा दीजिए कि मेरे लिए ख्वाब बढ़िया संविधान नहीं है।